पिछले साल मैं एलएन में थी, हिसार एलएन में, लेकिन वहाँ पे मेरे को फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही थी। कई लोगों को वहम होता है, कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो पता नहीं क्या वहाँ पे जादू मंत्र कुछ मिलेगा। कुछ नहीं होता। तो बच्ची जो है वो एलन में थी, जिसमें भी थी, और भी बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। यहाँ का कैसे पता लगा भाई यहाँ आए, एलन आपने देख लिया उसके बाद में यहाँ पर? सर मेरी सिस्टर ने भी यहीं से किया है, वो लास्ट ईयर यहीं पे थी, तो उसका नीट में हो गया। टाइम की पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, उठने का, खाने का सब फिक्स्ड है। पहले मैं 2 साल कोटा में था, वहीं पे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करी थी मैंने। कोई कोटा रिटर्न है, कोई एलन रिटर्न है, मतलब ये जो बड़े बड़े ब्रांड सो कॉल्ड जो अपने आप को घोषित करते हैं कि भाई हाँ हमसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, वहाँ से रिटर्न होके भी लोग विज्ञान धारा गुरुकुल में आ रहे हैं। तो वहाँ में यहाँ में क्या फ़र्क नजर आया, वहाँ से क्यों रिटर्न हुए? मैं अपनी बेटी को यहाँ साथ लेके आया हूँ क्योंकि मुझे इन कोलीग्स पे इतना भरोसा है, फिजिक्स और बायो पे। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। चंडीगढ़ से आप तो आए बेटी को भी यहाँ ले आए पढ़ाने के लिए गुरुकुल में। हाँ, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं है। तो मुझे इन 2 टीचरों पे इतना भरोसा है, ये फुल मार्क्स दिलवाने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के विज्ञान धारा गुरुकुल में हूं और दावा तो ये कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है बच्चों के सिलेक्शन की नीट में यानी कि एमबीबीएस में, वो यहाँ से निकलती है। और कहा यह भी जाता है कि गुरुकुल चूँकि इसके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पढ़ाई भी जो है गुरुकुल के तरीके से की जाती है। कुछ लोग ये बता रहे थे कि कूट कूट के टॉपर बनाए जाते हैं, कैसे कूटते हैं और क्या कूट कूट के टॉपर बन जाते हैं, या हमेशा ही ये जो कुटाई है इससे टॉपर बना करते हैं। ये कौन सी विद्या है कूटने वाली जिससे टॉपर बनते हैं? बच्चों से ही बात करेंगे, फैकल्टी से ही बात करेंगे और इस चीज़ की पड़ताल करेंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इनकी आती है टॉपर्स देने की या सिलेक्शन में आती है, ये कैसे आती है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर फैकल्टी हैं। सर आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर साहब क्या है ये जो सुनने में ये आता है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है विज्ञान धारा गुरुकुल है, ये कूट कूट के टॉपर बनाता है? देखिए, कूटने का मतलब ये नहीं है कि हम इनकी पिटाई करते हैं। कूट का मतलब है कि इनके अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा जाता है, वो भी गुरुकुल पद्धति से। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर हैं, हम यहाँ पे गुरु हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमें इनको डॉक्टर ही बनाना है, हमें इनको अच्छा इंसान भी बनाना है। यहाँ पर एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण जिससे कि बच्चा स्ट्रेस फ्री भी हो और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा सके। इस कैंपस में कोई मोबाइल अलाउ नहीं होता। बच्चे को हफ्ते में 1 बार मोबाइल दिया जाता है। घर पे अगर बात करनी हो, कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात होती है, ठीक है। और बाकी इनका शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक फ्री होता है। सुबह से योगा के साथ शुरुआत होती है। खाना यहाँ पे बहुत अच्छा दिया जाता है, तो कोई भी इनको मेडिकल प्रॉब्लम आती नहीं है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग गुरु हैं, तो किसी को कोई भी स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम होती है तो हम इनकी काउंसलिंग भी करते हैं। एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट हम इनसे बात करते हैं। क्या परसेंटेज रहती होगी? नीट चूँकि सबसे बड़ा या आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, क्योंकि बच्चे जो जिनकी ख्वाहिश होती है एमबीबीएस में जाएंगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है और हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो क्या परसेंटेज रहती है? हमारे यहाँ सिलेक्शन की परसेंटेज सबसे बेस्ट कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट कर लीजिए आप। 20 से 25% जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनका सिलेक्शन यहाँ से होता है। तो तरीका क्या रहता है जो इतनी ज़्यादा परसेंटाइल आपकी रहती है सिलेक्शन की, इसके पीछे की राज क्या है? हम लोग बच्चे की जितनी भी पर्सनैलिटी के जो पॉइंट्स होते हैं ना, सब पे ही काम करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और उनको पढ़ाते रहो। उनकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, खाना पीना, सब एवरीथिंग। चाहे वो इमोशनली अगर स्टेबल नहीं है तो घर की याद आ रही होती है। कई बार आपस में ऐसा हो जाता है कि बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं होता, तो पूरी काउंसलिंग भी की जाती है। सभी एस्पेक्ट लेके हम चलते हैं। केयर कह लीजिए, परवरिश कह लीजिए, साथ साथ चीज़ें चलती हैं। सेम आप यूँ समझ लीजिए, जैसी उसको केयर घर पे मिलती है पेरेंट्स की ना, सेम हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कराते हैं उनको। बिल्कुल यहाँ कैमरे लगे हुए, बिल्कुल सिक्योरिटी है, हॉस्टल में सिक्योरिटी है। तो और आपको पता है आजकल जो बच्चे बिगड़ते हैं सोशल मीडिया के साथ जाके, मोबाइल से जाके, उससे भी वो फ्री रहते हैं। ध्यान सिर्फ एक ही रहता है उनका, पढ़ाई पे। बिल्कुल फोकस एक ही है, अर्जुन की तरह जो है एक ही चीज़ पे फोकस रहता है। और भी फैकल्टी हैं, उनसे ही बात करेंगे किस किस तरह का जो पैटर्न है वो रहता है और ऐसी क्या क्या वजह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके जरिए जो है बच्चे क्रैक करते हैं। सर आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम विजय कुमार गर्ग है और मैं पिछले 15 सालों से नीट और जेई दोनों तरीके के जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको पढ़ा चुका हूँ। तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त सर, 15 साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप बिल्कुल सर, और टीचर के लिए ये 15 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बच्चों के 15 साथ साल से आप इसी इंस्टीट्यूट में हैं? नहीं सर, मैं पहले अपना इंस्टीट्यूट रन करता था, पंजाब से हूँ। पंजाब में एक इंस्टीट्यूट था मेरा और उसके बाद कुछ कंडीशंस की वजह से मैं किसी इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो गया और इस 15 साल में मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। हम ये कह सकते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जिसका नाम बहुत बड़ा है। और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा 7th ईयर है विज्ञान धारा गुरुकुल हिसार में।
फार्मूला क्या है सर, मतलब जिससे इतनी ज़्यादा परसेंटाइल आती है सिलेक्शन की आपकी? 25 से 30% बता रहे हैं कि नीट क्लियर करते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है यहाँ के बच्चों को, तो उसके की फैक्टर्स क्या हैं? सर अगर हम बात करें की फैक्टर्स होता है, सबसे पहली बात होती है जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो कितनी फील से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो उसके पास कितनी फ्रीडम है काम करने की, वो बच्चों के ऊपर कितनी अटेंशन दे पा रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। हम कह सकते हैं इन जर्नल काउंसलिंग के टाइम पे हम कहते हैं 30 to 40% चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। 70% बच्चे का एफर्ट होता है और वो 70% तभी सही डायरेक्शन में जा सकता है जब ये 30 to 40% जो डिलीवर किया है वो अच्छा हो। ये लोगों को बड़ा फतूर होता है, कई पेरेंट्स को भी लगता है कि वो बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, कोई सीकर कोटा या पता नहीं वहाँ पे क्या जादू मंत्र है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो लौट के भी आते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में भी आते हैं वहाँ से। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो लौट कर आते हैं वहाँ, जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना, कोटा में या किसी और शहर में जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किसी भी शहर की बात कर लो, उनका एक फिक्स पैटर्न है कि मुझे इस टाइम में यही सिलेबस कवर करना है। मेरे को बोल दिया 5 दिन में आपको 5 घंटे में ये चैप्टर निपटाना है, तो मुझे निपटाना पड़ेगा। मुझे इस बात से थोड़ा सा फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट जब मैं यहाँ आया तो यहाँ चीज़ें बदल गई। यहाँ 1-to-1 केयरिंग होती है, यहाँ 1-to-1 केयरिंग होती है, गुरुकुल सिस्टम है। हमें फ्रीडम है अपने इंस्टीट्यूट की तरह कि आपको जितना टाइम चाहिए इंस्टीट्यूट हमें मैनेज करने के लिए देता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, और दूसरी टेंशन सारी खत्म हो गई, वो इंस्टीट्यूट की है। इसीलिए यहाँ पर हम बच्चों के साथ 1-to-1 लगकर, इवन हमें क्लास में हर एक बच्चे का नाम याद है, छोटा सा क्लास साइज है, ठीक है, वही हमसे डाउट लेने आते हैं जब मैं ही उनको पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये होती है कि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो वो क्रैक कर पाएंगे, तो डाउट्स को लेके कोई ज़बरदस्त कोई फोकस रहता है? सर देखिए, मैं आपको वही कह रहा था कि जब हम क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और डाउट भी मैं ले रहा हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि बच्चे की एकेडमिक नॉलेज कहाँ तक है, वो कहाँ अटक रहे हैं, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं हम उन पॉइंट्स पे भी फोकस कर पाते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं सर, हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि भी कोटा जाएं, सीकर जाएं, बस पकड़ते हैं सीधी, राजस्थान जाती है, कोटा उतरते हैं, सीकर उतरते हैं। लेकिन अगर सुसाइडल केसेस बहुत आ रहे हैं, उन पेरेंट्स को पूछ के देखें कि जिनके बच्चों के साथ में ऐसे हादसे होते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है, उसके पीछे की वजह स्ट्रेस है। उनको लगता है कि भी क्रैक होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, जो भी रहा, मेंटली वो बड़े हराश होते हैं। यहाँ पर ऐसा ना हो जाए, इसके लिए कोई चीज़ें आपके पास में, आपके दिमाग में, आपके प्लान में रहती हैं? बिल्कुल सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ कोटा नहीं, बहुत सारी जगह पर ये केसेस आते हैं, बट हाईलाइट कोटा होता है क्योंकि बड़ा शहर है, बदनाम हो चुके हैं वो बड़े शहर। हाँ, बड़ा शहर बदनाम हो चुका है, हब है, बच्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो चीज़ें हैं। अब ये सर क्यों होता है, इस पे बात करते हैं, और उसको कैसे रोका जाता है उस पे बात करते हैं। जो ये होने का कारण है स्ट्रेस बढ़ने के कई सारे कारण हैं। कंपटीशन बीट ना कर पाना, पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस होना, मोबाइल एक बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। बच्चा इन्फ्लुएंस होता है रील्स देख देख कर, और वो जब वैसा कुछ नहीं कर पाता तो उसको स्ट्रेस होती है, वो फील करता है, एंजाइटी फील करता है। और जो तीसरा कारण है, पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाता, बच्चे को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, जो कोई प्रॉब्लम है ना वो टीचर के साथ कन्वे कर पाता है ना पेरेंट्स को, तब वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गुरुकुल सिस्टम है सर, जैसे हमारे सर ने भी मेंशन किया कि 24/7 यहाँ सर्विलेंस रहती है। दूसरी बात, क्लासेस का साइज छोटा है, तो जो बच्चा है वो टीचर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता है। कोई भी प्रॉब्लम है, एकेडमिक के अलावा पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है, बच्चा शेयर करता है। और साथ साथ में जो आपने कहा, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चों के शेड्यूल में योगा, मेडिटेशन इंक्लूड की गई है, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, और फिजिकल हेल्थ के लिए बच्चों का गेम स्लॉट रखा गया है। बच्चे यहाँ पर गेम भी खेलते हैं, योगा भी करते हैं, उनसे उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ स्ट्रांग रहती हैं। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ, नाम कुलवीर सिंह है, तो पहले मैं यहाँ 2 साल पहले पढ़ा चुका हूँ। सर चंडीगढ़ से हिसार सीधे, चंडीगढ़ तो बड़ा सिटी है, लोग चंडीगढ़ जाते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर आप कहो तो मुझे इस सिस्टम पे, मेरे जो कोलीग्स हैं इन पे इतना भरोसा है, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं होता। चाहता तो मैं अपनी बेटी को नेशनल ब्रांड में चंडीगढ़ में पढ़ा लेता। मैं अपनी बेटी को यहाँ साथ लेके आया हूँ क्योंकि मुझे इन कोलीग्स पे इतना भरोसा है, फिजिक्स और बायो पे। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। चंडीगढ़ से आप तो आए, बेटी को भी यहाँ ले आए पढ़ाने के लिए गुरुकुल में। हाँ, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं है।
तो मुझे इन 2 टीचरों पे इतना भरोसा है, ये फुल मार्क्स दिलवाने की हिम्मत रखते हैं। नीट का मतलब सीधा सीधा सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 चीज़ें आपकी ठीक होगी तो आप निकल गए। हाँ, तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। अगर मैं अपनी बच्ची को यहाँ लाया हूँ तो मैं किसी भरोसे पे आया हूँ यहाँ पे। चंडीगढ़ से सर यहाँ आ गए तो वहाँ का कल्चर भी आपने देखा, सारी चीज़ समझी हैं, और यहाँ भी आपने देख लिया, इसमें तो आप खुद ही उतर गए नीचे। फ़र्क क्या नज़र आता है दोनों में? सर फ़र्क अगर आप जाओ चंडीगढ़ में, अगर आप देखो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सेक्टर 34 में है। तो जैसे ही क्लास छूटती है, जब ब्रेक होती है, आप बाहर जाते हो तो बच्चे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक कुछ नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं। माहौल थोड़ा सा, बेसिकली क्या, बच्चा तो बच्चा है, उसको जैसे फ्रीडम मिलेगी वो बिखर जाएगा। तो बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ बच्चे जो अपने आप को संभाल के रख पाते हैं, बाकियों के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाने के चांसेस होते हैं। अब वो जो बच्चा ऐसी बातों में चला गया तो उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए, और देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन तो हाथ से गई, उसकी आदतें खराब हो गई, पेरेंट्स के लिए उसकी आगे की ज़िंदगी डीरेल होने का खतरा रहता है। हाँ, डीरेल होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है मोबाइल से आपकी बोरियत होती है। यहाँ पे डायरेक्टर सर हैं, वो 24 घंटे निगरानी रखते हैं, कैमराज है, 24 घंटे निगरानी रखते हैं, बच्चा डीरेल हो ही नहीं सकता। पूरी सर्विलेंस है बच्चे के ऊपर। एक तो सर्विलेंस है, पर ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कि बच्चा पढ़ाई छोड़ दे। उनको एक आइडियल एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि ताकि बेस्ट रिजल्ट दे सके वो। तो टीचर हर टाइम रात को भी राउंड मारते हैं, कोई डाउट हो, कुछ हो, सुबह भी राउंड मारते हैं, किसी भी तरीके का डाउट हो तो पर्सनल अटेंशन देके पूरा कवर करते हैं। और दीज आर मतलब ये कुछ रीजंस है जिनके कारण मुझे लगा कि ये सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, जो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो एक सिलेक्शन दे सकता है और बहुत अच्छी सिलेक्शन देता आ रहा है, और इसको ये बढ़ाएंगे ही आगे, मुझे इन पे विश्वास है। विज्ञान धारा गुरुकुल के कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, ये तैयारी करते हैं नीट की, मतलब एम्बिशन जो है डॉक्टर बनना है। क्या नाम बेटा, कहाँ से आते हैं आप? मनमीत, मैं बरवाला से हूँ। आप फिर डे क्लासेस के लिए आते हैं, हॉस्टल है यहाँ पर? नहीं, मैं हॉस्टलर हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या खास लगा आपको हॉस्टल में? क्या हॉस्टल में एक टाइम की पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है, हमारा उठने का, खाने का सब फिक्स्ड है। लाइब्रेरी आवर्स हैं, प्लस हॉस्टल में हम रात की लाइब्रेरी भी अटेंड कर पाते हैं, और सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना कि मतलब हमें क्लास के काम में कोई भी दिक्कत नहीं आती। हॉस्टल की बात आती है, 2 चीज़ें ध्यान में आती हैं भाई, रहते कैसे हैं और खाते कैसे हैं। तो मतलब रहने का कैसे है और खाने में कैसे रहता है? रहने के बहुत ही अच्छे वेल कंडीशनड रूम्स हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, और प्लस साथ में खाने की बात रही तो बिल्कुल घर जैसा खाना है, कोई ऐसा तेल वाला फालतू ऐसा कोई खाना नहीं है। बहुत एक सवाल पढ़ाई को लेके भी, मतलब क्या फ़र्क नज़र आता है? बच्चों से और भी बात होती होंगी, किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे रहते हैं, आपके फ्रेंड्स होती हैं, है ना, तो वो सब कंपेयर जब करते हैं तो यहाँ में क्या फ़र्क नज़र आता है? यहाँ में मेन चीज़ ये है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि सबसे मेन होता है कि आप कितना मोटिवेटेड रहते हो, कितना अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस रहते हो। एक वो होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उस टाइम पे टीचर्स इतना ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं कि ये हमें मोटिवेट करते हैं, किस चीज़ की हमें किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम, हम शेयर कर पाते हैं उस चीज़ को, और उस वजह से हम फोकस्ड रहते हैं अपने गोल की तरफ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लस टीचर फिक्स्ड हैं, ये नहीं है कि हर 1 महीने बाद अलग टीचर आ रहा है, डाउट अलग टीचर से है, क्योंकि मेन जो दिक्कत है वो बॉन्डिंग की आती है। बॉन्डिंग खराब नहीं होती। हाँ, बॉन्डिंग खराब। मैं दिखा दूं आपको, चेहरे देख लो, ये जो है अगले साल जो है सभी के सभी जो है आपको नीट क्रैक करके किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हुए मिलेंगे। लेकिन आज इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये फिलहाल विज्ञान धारा गुरुकुल में है। आप कहाँ से हैं बेटा? मैं झज्जर से हूँ। अच्छा, आप भी झज्जर से, तो सीधी सी बात है कि आप तो फिर यहीं हॉस्टल में रहते हो? हाँ जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल कैसा? हॉस्टल काफ़ी अच्छा है यहाँ का। विज्ञान धारा गुरुकुल, मतलब गुरुकुल की पद्धति के हिसाब से हमारा हॉस्टल बिल्कुल सेट किया गया है। हमें यहाँ पेरेंट्स पूछते तो होंगे, है ना, बेटा कैसे रह रहे हो, मतलब ठीक ठीक नींद आती है कि नहीं आती है, खाना कैसा मिलता है? हाँ जी ज़रूर। पेरेंट्स से रोज़ 2 या 3 मिनट बात हो जाती है, बस इतना ही है। अच्छा, ये मोबाइल नहीं रखने देते हैं ना? नहीं, बिल्कुल मोबाइल फ्री कैंपस है यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, मम्मी पापा की याद आ रही है, बात करनी है, तो हॉस्टल के फ़ोन से अवेलेबल है, आप 2 या 3 मिनट ही बात बच्चों का मन नहीं करता भी रील देख लें? वो आजकल रील बड़ी देखते हैं लोग फेसबुक पे। हाँ, आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया कि बच्चे रील्स एडिक्टेड हैं, और रील देखने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार आप स्क्रॉल करने लग गए तो आप लगे ही रहते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप स्क्रॉल करते रहोगे। बड़ी चीज़ समझी है ना विज्ञान धारा गुरुकुल ने कि भी नहीं, मोबाइल को दूर ही रखेंगे, ख़त्म, क्योंकि फोकस जो है सीधा अर्जुन की तरह जो है अपने टारगेट पे रखेंगे। आप कहाँ से आते हैं बेटा, क्या नाम है? सार से ही। मेरा नाम मुस्कान है। तो इसका मतलब आप तो फिर डे बोर्डिंग पे ही आएंगे? जी।
कैसी पढ़ाई को लेकर मैं जानना चाहूँगा, अभी किस तरह से पढ़ाते हैं, कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है बच्चे का, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है, बहुत लाखों बच्चे अपीयर होते हैं इसमें। जी सर मैं सुबह यहाँ पे लाइब्रेरी में आती हूँ, सुबह से शाम तक मैं यहीं पे काम करती हूँ। जो भी डाउट होते हैं उस टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और वहाँ से डाउट ले लेती हूँ। डाउट्स जितने ज़्यादा कहा जाता है कि डाउट जितने ज़्यादा हम निकालेंगे या हमारे क्लियर होंगे तो उतने ज़्यादा बेस बनता है, सही है? जी सर बिल्कुल। कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे मैं इसी साल आई हूँ, पिछले साल मैं एलएन में थी, हिसार एलएन में, लेकिन वहाँ पे मेरे को फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि डाउट्स वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कोई और टीचर कहा भी जाता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट करना है, फिजिक्स अगर अच्छी है तो फिर आप क्रैक कर पाएंगे, ये ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सर, फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती कई है। लोगों को वहम होता है, कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो पता नहीं क्या वहाँ पे जादू मंत्र कुछ मिलेगा, कुछ नहीं होता। बच्ची जो है वो एलएन में थी, जिसमें भी थी, और भी बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, विज्ञान धारा गुरुकुल में। यहाँ का कैसे पता लगा भी यहाँ आए, एलएन आपने देख लिया उसके बाद में यहाँ पर? सर मेरी सिस्टर ने भी यहीं से किया है, वो लास्ट ईयर यहीं पे थी, तो उसका नीट में हो गया है सिलेक्शन। कहाँ पे पढ़ रही है अभी एमबीबीएस? सोनीपत बीपीएस में। बीपीएस खानपुर कला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ रही है। आपका नाम क्या है बेटे, कहाँ से मेरा आता नाम हर्ष कुमार है और मैं अग्रवा से हूँ और अभी गुरुकुल में रहता है? हूँ मैं। इसका मतलब गुरुकुल में रहते हैं, क्योंकि अग्रवा जाना आना तो टाइम वेस्टेज होती है। तो कब से हैं यहाँ? पिछले मैं 10-11 महीने से हूँ, जब से एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैं आ गया था यहाँ पे। उससे पहले मैं 2 साल कोटा में था, वहीं पे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करी थी मैंने। कोई कोटा रिटर्न है, कोई एलन रिटर्न है, मतलब ये जो बड़े बड़े ब्रांड सो कॉल्ड जो अपने आप को घोषित करते हैं कि भाई हाँ हमसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, वहाँ से रिटर्न होके भी लोग विज्ञान धारा गुरुकुल में आ रहे हैं। तो वहाँ में यहाँ में क्या फ़र्क नजर आया, वहाँ से क्यों रिटर्न हुए? वहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था डिस्ट्रैक्शन। वहाँ मतलब हम पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो डिस्ट्रैक्शन मेरी नहीं होती, और यहाँ पे दिन के अंदर मैं 12, 13, 14 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ पाता हूँ। ये भी बड़ी खास बात है, जो बच्चों की सीटिंग ज़्यादा रहती है ना, ये कहा जाता है भी पढ़ाई जो है सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि जिसकी सीटिंग ज़्यादा रहेगी वो बच्चा आप क्रैक कर जाएगा। और जब बच्चा इतने इतने घंटे सीटिंग कर लेता है तो हमारा आप ये तय मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे जो है ना अगले साल जो है आपको उनकी तस्वीरें नजर आएंगी पोस्टर पे कि ये नीट क्वालिफायर है। इनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? पर्व है और मैं हिसार से ही हूँ। इसका मतलब आप दिन में ही आते हैं, फिर इसका मतलब घर में चले जाते हैं शाम को? घर शाम को चले जाते हैं, सुबह 9 टीचर्स बजे। के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कैसे? टीचर सर एकदम मतलब पूरी मैनेजमेंट और जो सारे जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं हर चीज़ को लेके। जो मतलब जो भी एनालिसिस वगैरह होते हैं पूरे इंस्टीट्यूट में टेस्ट के बाद या किसी भी चैप्टर को लेके, जैसे बच्चों को डिलीवर किया जाता है जो मटेरियल, उन सबको लेके बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से हर एक बच्चे को चेक करते हैं। टेस्ट में जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको भी अच्छे से समझ के फिर उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के ऊपर जो भी है निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे क्यों, मतलब क्या सोच के आए, विज्ञान धारा ही क्यों? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर मेरे फादर टीचर हैं और उनको भी इस फील्ड में नॉलेज है, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट के बारे में सुना। और जैसे एडवर्टीजमेंट तो भाई साहब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आते हैं, सारे ही कराते हैं, हम भी करते हैं, सभी की करते हैं, तो यहीं पे क्यों? एडवर्टीजमेंट के थ्रू सुना और जो जान पहचान के और भी बहुत लोग हैं उनके बच्चे यहाँ थे और वो यहाँ से सक्सेसफुली निकले। उनके जैसे एडमिशन रिजल्ट देखा, मतलब आपने प्रीवियस रिजल्ट देखे हैं? रिजल्ट देखने के बाद भी जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ आए, उन्होंने विजिट किया इंस्टीट्यूट को अच्छे से, पूरी मैनेजमेंट चेक की और जितनी भी जैसी चीज़ें होती हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन कराया। शुरू में फिर जब मैं आया मैंने सारी चीज़ें नोटिस की, तो जैसा हमने सुना था या फिर जैसे एडवर्टीजमेंट में देखा या बाकी लोगों से सुना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, एकदम बिल्कुल 100% प्योरिटी है। और जो भी बच्चों के लिए मतलब अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सभी मैनेजमेंट की हेल्प से और टीचर की हेल्प से। कुल मिला के प्योरिटी है, जो बात कही जाती है वही बात मिलती है। ये बच्चे भी ऐसा ही कह रहे हैं। और जो कूट कूट के बात आ रही थी, तो ज्ञान जो है वो कूट कूट के भरा जा रहा है, इनके दिमाग में डाला जा रहा है कि भाई नीट का जब एग्ज़ाम आएगा तो ये ज्ञान ले लो, इसको दिमाग में डाल लो, उनकी हेल्थ को भी लेकर, उनकी मेंटली हेल्थ को भी लेकर, और जो तमाम चीज़ें जो कर सकती है मैनेजमेंट वो यहाँ पर चीज़ें हो रही है। मोबाइल से दूर रखा जा रहा है, डिस्ट्रिक्शन इनका दूर है, और सेहत से कोई चक्करबाजी नहीं है। जो हॉस्टल में है, अच्छा खाना, अच्छी नींद आती है, अच्छी पढ़ाई होती है। कुल मिला के उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जिस रास्ते से, जो रास्ता जो है सीधा मेडिकल कॉलेज को जाता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आपकी कोई क्वेरी हैं तो इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। शेयर आप जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।